मेरा नाम अपूर्वा है। यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा है? मुझे सबसे अच्छा लगा इन्होंने जैसे हमें सैटेलाइट कैसे होती है उन्हें एक्सप्लेन किया। जैसे इन्होंने कहा कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, कुछ डिफरेंट टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे हमारे अर्थ के पास खुद की एक ओज़ोन है। उन्होंने एक सैटेलाइट पे गोल्ड प्लेटिंग करके सैटेलाइट को सिक्योर करके सेम ओज़ोन वाला काम कराया है। तो इसको देखकर आपको ऐसा भी लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी इसमें जाना है? हाँ, काफ़ी हद तक लगता है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है। लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है, ये लोग हमें काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी बातों में, तो यहाँ ऑब्वियसली लगता यहाँ है। जो और देखा है कि जो छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनका भी माइंड सेट होता होगा कि भैया हमें भी अंतरिक्ष में जाना है या भविष्य में। हाँ, ये सब देख के तो ज़रूर होता है। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। ये जो मॉडल है इसका क्या है? ये मॉडल्स बेसिकली हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि हमारी ऑर्बिट्स कैसी हैं और ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। तो जो ये तेज़ी से जो घूम रहा है जी। वो पोलर ऑर्बिट्स में है सैटेलाइट, ठीक है। पोलर ऑर्बिट्स क्या होती हैं? अपनी अर्थ की दो पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। हुँ। तो जो पोल्स पे घूमता है पोलर सैटेलाइट, मतलब ऐसे घूमता है जो, ठीक है, जो तेज़ी से घूम रहा है, तो ये दिन में 24 घंटे में लगभग 15 से 16 बार घूम लेता है, ठीक है। जबकि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं ये जियो सिंक्रोनस होते हैं। जियो सिंक्रोनस का मतलब जैसे अपना अर्थ रोटेट कर रही है, 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो ये भी साथ में चलते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट हैं एनजी भट्ट। तो ये बताएँगे कि जो ये एग्ज़िबिशन है इसका क्या मेन मोटिव रहा और यहाँ बच्चे ने क्या सीखा? नमस्कार सर। नमस्कार, मैं एनजे भट्ट विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद से आया हूँ। मैं और मेरे साथ में 2 सीनियर साइंटिस्ट हैं, अखिलेश जी यहीं से है वो, और निखिल जी मेरे साथ है, और साथ में हमारी एक टीम है साइंस कम्युनिकेटर्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एग्जीबिशन जो लगा हुआ है, उसके अलावा बाहर एक एग्जीबिशन बस है जिसे हम स्पेस ऑन व्हील बस कहते हैं। उसमें भी पूरा इसरो की प्रदर्शनी लगी हुई है, और उसके बगल में एक न्यूटन थर्ड लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि रॉकेट का फ्लाइट कैसे होती है। तो ये जो हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ जो है, तो वो आउटरीच एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हमारा एक कहें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जाएं, बच्चों से विज्ञान की बातें करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, और आने वाले दिनों में किस प्रकार की ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यात्रा होगी कि जैसे स्पेस उसमें से एक फील्ड है, तो वो जानकारी हम देते, बच्चों से बातें करते, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी अपने कोर्स के प्रति क्यूरियोसिटी होती है कि आने वाले दिनों में कैसे पढ़ाई कर, तो उसकी हम जानकारी। जैसा अभी हमने बच्चों से बातें की हैं तो उनसे हमें पता चला है कि जो भी है, जो यहाँ बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम भी आगे स्पेस में जाएँगे, हम भी ये करेंगे। यस, तो उससे सर क्या है, क्या फ़र्क? जो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी वही हमें एक सिग्नल देता है कि उनमें आने वाले भविष्य की कितनी जागरूकता है, क्या कोर्स पढ़े, कौन सी लाइन में जाए, कैसे इसरो में आ जाए। तो हम वही शेयर करते कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है कि सभी विज्ञान क्षेत्रों का अगर हम समेशन करते तो स्पेस साइंस है, तो बच्चों को एक गाइडेंस भी मिलता है। सर तो क्या ऐसा है कि जैसे बच्चों को जीरो लेवल से अपना मेन मोटिव सेट करना चाहिए कि मुझे आगे ये जाना है? इन फ्यूचर जैसे आता है कि पहले होता है कि 8 तक या 10 तक इनको साइंस सिखाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा उसमें, आप भी आ गए, मैं भी आ गए, एक वैज्ञानिक की एक लाक्षणिकता छिपी हुई है, उसको सिर्फ निखारना है। अब बच्चों की हम बात करें तो उसे जाते जाते जैसे 10th 11th 12th में, तब उनकी एक प्रकृति उन्हें पता चलेगी कि मैं किस प्रकार के सब्जेक्ट पसंद करता हूँ,
किस प्रकार के सब्जेक्ट उसकी नापसंदगी है, तो उससे एक पता चलेगा। तो उसको हम मोमेंटम देते कि क्या, कि जैसे किसी विज्ञान में जाना है, बीएससी करना है, ये इंजीनियरिंग कोई भी आप, तो वो क्षेत्र की भी ज़रूरत इसरो में होती है। और आने वाले दिनों में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये पृथ्वी को बचा के आने वाली कार्यवाही टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करें। सर इसरो इसके अलावा जैसे ये एग्जीबिशन कराता है तो इसके साथ कोई इंटर्नशिप या कोई फेलोशिप वगैरह भी चलाता है कि जिससे यस देयर आर एजुकेशनल टाई अप। आप हमारे इसरो के पोर्टल पे जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मास्टर के कोर्स है, बीटेक, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। और दूसरे स्पेसिफिक फील्ड के रिमोट सेंसिंग के जैसे बात करें तो उसके भी हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है कोई ऐसे प्राइवेट से, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका पूरा हमारी जानकारी इसरो की वेबसाइट पे है। और उसी प्रकार से हमारी एक वेबसाइट जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है, तो उसमें ये सब जानकारी उपलब्ध है। सर जैसे आप विश्वविद्यालय में आपने एग्जीबिशन किया है तो आपको यहाँ छात्रों का जो उत्साह है, जो युवाओं का उत्साह है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अनबिलीवेबल, आप चेहरे देखेंगे कि, और ज़्यादातर स्कूल के बच्चों में तो इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि कंटिन्यूस क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और हमें वो भी मज़ा आता है कि हमें कोई बच्चा पूछे, और हमारा एक प्रयास रहता है कि उनकी जानकारी जो चाहिए उसको हम सेटिस्फाई आपको करें। लगता है कि बच्चे के अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं, हाँ, वो हमसे हाँ। पूछ रहा है, यस, आखिर हम वो भी कहते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है, तो इट कम्स फ्रॉम नेचर। आप देखोगे कि तो पूरी जगह, हर जगह क्षेत्र में विज्ञान की झलक मिलती रहेगी। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत जी, अच्छा लगा। नमस्ते। अर्पित नाम है, मैं विश्व हिंदू परिषद में पूर्णकालिक। तो सर आप यहाँ आए हैं तो आपको बच्चों का उत्साह देखकर कैसा लगा? बच्चों का उत्साह देखकर हमको भी अच्छा लग रहा है। भाई कभी कभी हम लोगों को मौका मिलता है ये सब देखने का। पिछली बार 2019 में लगभग लगा था, तब भी मैं आया था। इस बार भी मुझे आने का भाई साहब के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य भाई साहब, प्रदर्शनी वगैरह भाई साहब लगवाते रहते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत आभार है इसके लिए कि भाई हम जैसे पिछड़े क्षेत्र में ऐसी चीज़ों को देखने का मौका बहुत कम हम लोगों को मिल पाता है। तो बच्चे जो उत्साहित हैं तो उनको लग रहा है कि उनका भविष्य भी इसमें हो सकता है, उसको आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको? बिल्कुल भाई, कहा जाता है कि युवा ही भारत का भविष्य है। तो भाई जब यहाँ मतलब बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन भाई साहब के माध्यम से ऐसा चल रहा है कि बाहर से लोग आते हैं, बताते हैं, तो अपने यहाँ के बच्चे भी सीखते हैं उसको और आगे जाके नया कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसे ही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहना, आपका नाम क्या है? डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव संयोजक हैं इस इसरो एग्जीबिशन के। जो ये एग्जीबिशन हो रहा है उसके आप सहयोग हैं? जी, संयोजक हैं। जी। और ये कल से प्रारंभ हुई है और 20 तक, कल तक चलेगी। इसमें ज़िले के सभी स्कूलों को, कॉलेजों को बुलाया गया है, कैंपस के बच्चे भी हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष में जो भी नवाचार किए जा रहे हैं उनकी जानकारी सारे हमारे बच्चों को हो, आसपास की जनता को हो, जिससे कि वो प्रेरित भी हों और अपना कैरियर भी उसमें बनाने के लिए वो आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से हमारे पास जो इसरो की टीम आई हुई है वो काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को समझा रही है। और हम देख रहे हैं बच्चों से करीब 10,000 बच्चा 2 दिन में आ चुका है। और उम्मीद है कि कल 5-10 हज़ार की संख्या और बढ़ सकती है। अभी दोपहर है, दोपहर बाद ही बच्चे 5 बजे तक आएंगे, कल भी आएंगे। तो उत्साह देख के हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बच्चों में भी ऐसा मोटिव होता होगा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो इसमें ऐसे ही कार्य और होते रहने चाहिए, इसमें आपका क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम हम लोग निश्चित रूप से कराएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम की प्रेरणा के लिए हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे जी और वित्त अधिकारी श्री बशीर मोहम्मद साहब, हमेशा उनकी प्रेरणा रहती है, हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित हों, ताकि विश्वविद्यालय उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने, उनके भविष्य के निर्माण करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। तो निश्चित ही हम आगे और इस तरह की और एक्टिविटी कराएंगे। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे ये जानकारी मिली। थैंक यू। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी हैं। ये जो एग्जीबिशन लगाया जा रहा है इसमें आप बच्चों से क्या सीख मिलते हैं? ये एग्जीबिशन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अहमदाबाद और इसरो के कोऑर्डिनेशन से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लगाई गई है, जिसमें बच्चों को स्पेस से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज होंगी और एक जानकारी दी जाएगी इस एग्जीबिशन के माध्यम से। उनको रियल मॉडल्स दिखाए जा रहे हैं स्केल डाउन करके, और इसरो के जो साइंटिस्ट आए हुए हैं
वो उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह के सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे हैं और इंडिया का किस तरीके से फ्यूचर प्लान है। सर बच्चों का उत्साह देखकर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चे बहुत उत्साहित हैं। इनको देखने के लिए दूसरी बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अवसर प्राप्त हुआ है। तो वैसे भी एक स्पेस का जो विषय है वो बहुत फैसिनेट करता है बच्चों को। तारे, हवाई जहाज़, सैटेलाइट, उसको देखकर बहुत उत्साहित है, उनको जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। और बच्चों से बात करिए, आप इंटरव्यू लीजिए, तो वो बहुत खुश दिख रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसका जवाब उनको आज इस एग्जीबिशन में मिल रहा है। सर जैसा हमने बच्चों से भी बात की है तो वो कह रहे हैं कि हमें भी इसमें इंटरेस्ट है, हम भी आगे जाना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या कहना तो चाहेंगे? यही एक मोटो था विश्वविद्यालय का कि बच्चों में एक थिंकिंग जगाएं और स्पेस साइंस के बारे में उनको जानकारी दें। और विश्वविद्यालय सफल हो रहा है क्योंकि बच्चों में जागरूकता बढ़ रही है, वो जानकारी चाह रहे हैं, वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है ये। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार सर। जी नमस्ते, मेरा नाम विजय मिश्रा। सर ये जो देखा हमने कि ये बच्चे आए हुए हैं किस विद्यालय के लिए? ऐसा है कि बेसिक शिक्षा विभाग हमारा डिस्ट्रिक्ट ललितपुर और ब्लॉक तालबेट से हम लोग आए हैं और 5 विद्यालय से हमारे ये सारे बच्चे हैं। 50 जो है बच्चे आए हैं। ऐसे देखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके यहाँ तो ऐसे एग्जीबिशन चलाए जाते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं ये छूट जाते हैं सरकारी कॉलेज के बच्चे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट स्कूल में संसाधन अधिक होते हैं और सरकारी में वो संसाधन हम लोग नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट और हमारा विभाग वर्तमान में बहुत सारे विद्यालयों में साइंस एग्जीबिशन, साइंस की किटें और साइंस टीचर देकर हम लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन का काम हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को हम लोग साइंस में रुचि पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। फिर भी जिस तरह के आयोजन जिसमें हम लोग लेके आए हैं, आपके इस इसरो द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम हुआ है, जो एग्जीबिशन और जो हम लोगों ने यहाँ शिक्षाप्रद जानकारी हमारे बच्चों को मिली है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है और प्रशंसनीय है। सर ये जो बच्चे हमें देख रहे थे, अभी के बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे थे इस प्रोग्राम जी में, जी तो बिल्कुल। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए जो रॉकेट लॉन्चिंग का जो आप लोगों ने एक डेमो दिखाया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, रोमांचकारी है और बच्चों ने जो ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे हैं बहुत सारे, इन लोगों ने केवल टीवी और अखबार के माध्यम से थोड़ा बहुत देखा है, ज़्यादा इन लोगों को जानकारी नहीं है,
लेकिन यहाँ आकर जो बच्चे देखते हैं और उसको अपने मन मस्तिष्क में बहुत जल्दी उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी और जो प्रदर्शन हुआ उसमें बच्चों को बहुत आनंद आया ना सब लोगों को। सर जैसा हम देखते हैं कि जो गांव में क्षेत्र में जो छोटे रहते हैं कहीं ना कहीं वो दब जाती है, जैसे कोई वो प्रैक्टिकल करता है लेकिन उसका वो एग्जीबिशन दब जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे छूट होती है, तो उससे इस प्रोग्राम के जरिए उसको और उत्साह मिलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। हमारे बच्चे जो हैं, जो इनमें एक टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको हम लोग उसको उभार कर हम लोग, हमारे जो साइंस टीचर हैं, हमारे जो विद्यालय में आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं उसके माध्यम से और नए नए प्रयोग करके हम लोग ये जो छोटे छोटे मॉडल की प्रदर्शनी हम लोग लगाकर और उनको मॉडल जो है एग्जीबिशन लगाकर हम लोग उनको उत्साहवर्धन करते हैं और इनको जो है आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। हमारा विभाग भी जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो आर्थिक रूप से इनको मदद करता है, जिससे इन बच्चों का जो टैलेंट है वो सब लोगों के सामने आए और इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों की प्रतिभा आप लोगों ने की है तो निश्चित रूप से आप सभी पूरी टीम बधाई के पात्र है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। ये क्या सीखा आपने यहाँ पर? अच्छी शिक्षा। ये प्रोग्राम मॉडल चल रहा था, ये जो रॉकेट लॉन्चिंग है, इसमें क्या है, आपको भी जाना है? क्या आने वाले समय में आप जाएंगे? नहीं, क्या करते हैं आप? पढ़ते। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। 1:30 बजे के अंदर लगा एग्जीबिशन देख सकते हैं। ये जो मॉडल देखा आपने रॉकेट लॉन्चिंग का, इससे क्या आपको भविष्य में जाने का है सपना? यस सर। तो आप क्या करेंगे जाके वहाँ? सर पढ़ाई करेंगे सर। नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे आप, तब वहाँ जाएंगे। हाँ सर। तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें या क्या ना करें। यस सर। तो आप जाएंगे वहाँ तक? यस सर। आपके टीचर या जो शिक्षक हैं उनके द्वारा सहयोग मिलता है, इस बारे में पढ़ाया जाता है? यस सर। स्कूल का नाम क्या है आपका? पूर्व माध्यमिक विद्यालय पवा। और आप किस कक्षा की छात्र हैं? हम कक्षा 7 के छात्र हैं। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है इसरो के द्वारा, तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इसमें हमें सबसे अच्छा अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली, हमें वह जानकारी पाकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से जाएंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो आप वहाँ बताएंगे कि हम वहाँ गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। यस सर, हम सब लोगों को बताएंगे। धन्यवाद आपसे, आप बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा नाम उत्पल है। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम दिनारा। दिनारा, झांसी के पास ही है। यस। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, इस पे आपको क्या सीखने को मिला? Today I'm feeling very good because my dream is to be a Gaganaut, and today here's space exhibition, so I'm feeling that I knew about many things that I don't know before, and I am very thankful to Bundelkhand University that they organize these exhibitions, and I say that the government of India have to just organize these types of exhibitions to motivate the students who want to what they want. आपके टीचर जो हैं वो इसके बारे में सहयोग करते हैं आप लोगों को, जो आप जहाँ स्टडी करते हैं? Yes, my teachers all support me to what we want, and they just support us and motivate us.
इस फील्ड से रिलेटेड कोई आपने कोई प्रोग्राम या कोई भी ऐसा कुछ डिज़ाइन किया है जो आपने टीचर्स को दिखाया हो? अभी तक मैंने मतलब एक रॉकेट बनाया था PSLV, जो मैं अपने एग्जीबिशन में ले गया था, तो उसमें टीचर्स ने मुझे कहा था कि बहुत अच्छा बनाया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये किया। हम आपके भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप आगे अनन्या त्रिपाठी विश्वविद्यालय से या इसरो से? विश्वविद्यालय से हैं, BU सेकेंड ईयर BAT कर रहे हैं CSC से। ये जो मॉडल है इसका बेस क्या है? सर इसका बेस ये है कि जैसे हमें पता है कि श्रीहरिकोटा में हमारा लॉन्चिंग सेंटर है, जहाँ से कि इंडिया के जैसे इसरो के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उसे लॉन्च किया जाता है। तो फर्स्ट लॉन्चिंग पैड भी वहाँ दिखाया हुआ, सेकंड लॉन्चिंग पैड जैसे फर्स्ट में था तो उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया ताकि हम उसको और इफेक्टिव कर सके। देन मॉडिफाई करने के बाद हमने ये इसरो ने अपनी तरफ से ये बनाया है, जो कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। उसका बस एक नॉर्मल विजुअलाइजेशन किया गया है, 3D मॉडल है कि साथ? जस्ट 3D मॉडल। अगर कोई डिजास्टर हो रहा है, लाइक फ्लड हो रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो हम उसके पहले की पिक्चर्स और अभी की पिक्चर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें उस फ्लड से या उस डिजास्टर से हमें एक्चुअली में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये फुल 3D ऐसे ही दिख जाता है जैसे ये दिख रहा है मॉडल? 3D तो नहीं, वो बस इतना जल्द विजुअलाइजेशन किया गया है कि सैटेलाइट्स को हम यूज़ करके हम एज अ डिजास्टर पे हम अब उसकी पिक्चर्स क्लिक मतलब समझ सकते हैं कि एक्चुअली में पता कैसे चलता है कि हुआ कितना है लॉस। हाँ, फॉरेस्ट एरिया में पता चल जाता है कितना है और क्रॉप्स कितने ग्रो हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड एक अमाउंट पता चल जाता है कि इस साल इतना हमें उससे पैसे मिलने वाले हैं।